नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पंचमो अध्याय यानी कृष्णगत जो रोग है उनके बारे में। तो आप यही लिख लीजिए, जो लेफ्ट साइड है पंचम अध्याय जहाँ पे लिखा है उसके एक साइड लिख लीजिए सुश्रुत 4। तो कृष्णगत जो रोग है सुश्रुत ने 4 बताए और वाग्वट के आगे लिख लीजिए 5 बताए। सुश्रुत ने 4 और वाग्वट ने 5। 5 की ब्रैकेट में आप लिखिए 4 प्लस सिरा शुक्र। 4 तो सुश्रुत वाले ही, प्लस में एक सिरा शुक्र बोलते हैं, वो सिरा शुक्र, सिरा वेन वाला सिरा शुक्र। अब राइट साइड जो जगह बची है पंचमो अध्याय लिखा है ना, तो उसके साइड में आप लिखिए, हम आपको लिखवाएंगे कि कौन कौन से 4 होते हैं। तो पहले आप लिखिए सवर्ण शुक्र, या तो सवर्ण शुक्र भी बोलते हैं, सवर्ण शुक्ल ऐसे भी आता है, तो सवर्ण शुक्र। फिर उसके नीचे लिखिए अवर्ण शुक्र, सवर्ण और अवर्ण शुक्र। फिर उसके नीचे अक्षिपाकात्य, उसके नीचे लिखिए अजका जात। सवर्ण शुक्र आपने लिखा, फिर अवर्ण शुक्ल, उसके नीचे अक्षिपाकात्य, नेक्स्ट लिखा अजका जात। देन इनके दोषों की बात करें तो जो अक्षिपाकात्य उसके आगे लिख लीजिए एस, सन्निपातज होती है अक्षिपाकात्य, सन्निपातज है, अकेली अक्षिपाकात्य ही है जो सन्निपातज है। इसके अलावा जो बाकी 3 बच गए वो रक्तज होते हैं, सवर्ण शुक्ल भी, अवर्ण शुक्ल भी और अजका जात भी, ये हमारे तीनों रक्तज हैं। अक्षिपाकात्य सन्निपातज होता है। फिर जो अवर्ण शुक्ल है, चिकित्सा की अगर बात करें तो अवर्ण शुक्ल अशस्त्रकृत है, अवर्ण के आगे लिख लीजिए अशस्त्रकृत। बाकी जो ये तीनों बच गए मतलब सवर्ण, अक्षिपाकात्य और अजका जात, ये असाध्य होते हैं, यानी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। तो सवर्ण, अक्षिपाकात्य और अजका जात असाध्य है। अवर्ण हमारा जो होता है वो अशस्त्रकृत है। लक्षणों में आप देखिए 4 नंबर श्लोक में सवर्ण जो शुक्ल है वहां पे लिखा निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्णे सुचि एव विधम प्रति भाति यदवे, यानी जो निमग्न यानी गहराई में स्थित होता है कृष्ण भाग। अब ये नेत्र के कृष्ण भाग के रोग हैं, तो नेत्र का जो कृष्ण भाग है वो क्या होगा, निमग्न गहराई में स्थित होगा। सूची ए विधम, ऐसा लगेगा जैसे सूची से किसी को वेद दिया हो। स्त्राव होगा उसमें से, स्त्रावम, संस्त्रवेद उष्ण, उष्ण श्राव होगा। तीव्र रुक यानी वेदना होगी पेशेंट को, इसको हम सवर्ण शुक्ल बोलते हैं। इसकी जो 4 नंबर श्लोक है इसकी विमर्श की 4th लाइन में देखिए मिड में लिखा है वाग्वट ने सवर्ण शुक्ल को क्षत शुक्र बोला, हाईलाइट कर लीजिए इसको। वाग्वट ने सवर्ण जो शुक्र है वो उसको क्षत शुक्र के नाम से वर्णित किया है। वो बोलते हैं कि इसमें पेशेंट को उष्ण श्राव होगा, दर्शन असमता, तीव्र वेदना, श्वेत मंडल में लालिमा आना, कष्ट साध्य रोग बोला। किंतु पित्त दोष के पटलों का भेदन करने के अकॉर्डिंग कृच्छ साध्यता, याप्यता, असाध्य का वर्णन किया। बोलते हैं अगर पित्त दोष के प्रथम पटल का छेदन हो जाए तो कृत्य साध्य, नेक्स्ट पेज पे द्वितीय पटल का भेदन कर दिया तो याप्य, और तृतीय पटल में असाध्य होगा, ऐसा बोला। नेक्स्ट हमारा सुश्रुत के अकॉर्डिंग 5, 6 और 7 नंबर जो श्लोक है उसमें बताई गई है जो हमारा ये होता है जो सवर्ण शुक्ल है उसकी साध्य असाध्यता। तो फर्स्ट जो 2 लाइनें लिखी हैं यानी 5 नंबर जो श्लोक है वो तो है साध्या के बारे में, यानी साध्य कब हो सकता है सवर्ण। बाकी जो ये चारों लाइनें यानी 6 और 7 नंबर श्लोक ये असाध्य के लिए बोले। तो दृष्टि समीपे न भवेतु, अगर सवर्ण शुक्ल दृष्टि के समीप नहीं बना, न च अवगाढ़म, ज्यादा गहराई में नहीं है, न च संस्रवेद यानी श्राव भी नहीं पेशेंट को ज्यादा हो रहा, अवेदनम ना वेदना हो रही है, न च युग्मम, युग्म भी नहीं है मतलब व्रण अगर 2 बने हुए हैं तो आपस में जुड़े नहीं है वो, तो साध्य हो सकता है। यानी थोड़ी आप ट्रीटमेंट करो, अगर थोड़े एफर्ट्स लगाओ तो मे बी ठीक हो सकता है। तो पहली 2 लाइनें साध्य के लिए। 6 और 7 नंबर जो श्लोक है हमारा 6th की 2nd लाइन में वर्ड है द्वित्वगत को हाईलाइट कर लीजिए। द्वित्वगत, द्वित्वगत का मतलब जब 2 पटलों में आश्रित हो जाए। और नेक्स्ट लाइन में उष्ण अश्रुपात को आपने हाईलाइट किया, अगर पेशेंट को उष्ण अश्रु आ रहे हैं। और इस लाइन में ही लास्ट में मुद्ग निभ शुक्रम, मुद्ग के जैसा हो जाए यानी मूंग के आकार का जैसा हो, तद असाध्यम प्रवदंती केचिद
अन्यच यत तितिर पक्ष तुल्यम को आपने हाईलाइट किया। जो असाध्यता वाली हमारी 4 लाइनें हैं उसमें सेकंड लाइन में आपने द्वित्वगत को हाईलाइट किया, फिर उसी के नीचे वर्ड है उष्ण अश्रुपात को हाईलाइट किया और उसी लाइन में लास्ट में मुदग निभश्च को हाईलाइट किया और तितिर पक्ष तुल्यम। ये 4 लक्षण आपको याद होने चाहिए। जो द्वित्वगत हो गया मतलब 2 पटलों में आश्रित हो गया, मुद्ग के जैसा हो गया, पेशेंट को उष्ण अश्रुस्राव हो रहा है, और तितिर जो पक्षी होता है उसके पंख के जैसे, उसके पक्ष में के जैसा अगर कलर हो गया है तो असाध्य बोला गया ऐसे जो वो सवर्ण शुक्ल को। नेक्स्ट आइए आप 8 नंबर श्लोक में बोला गया है सितम यदा भास्यन्ति असित प्रदेशे स्यंदात्मकम न अतिरुग अश्रुयुतम। बोलते हैं अभिषंद की वजह से नेत्र का जो कृष्ण भाग है वो भी व्हाइट हो जाता है। सितम यदा भास्यन्ति असित प्रदेशे, उसको आवरण आप बोलते हैं। विहाय शिव छादन अनुकारी को आपने हाईलाइट किया। विहाय शिव अच्छ अनुकारी बोलते हैं कि जो ये सफेदी की आभा होती है स्वच्छ पतले मेघ से घिरे आकाश की तरह, जैसे आकाश को अगर कोई स्वच्छ या पतला जो बादल है वो घेर ले, वैसी आंख जो पेशेंट की आपको दिखाई देगी। तो विहाय शिव अच्छ घन अनुकारी को आपने हाईलाइट किया। फिर हिंदी में इसकी थर्ड लाइन में देखिए, इसको आवरण शुक्ल वैसे तो हमारा साध्य है जो गहराई में स्थित, जो ज्यादा गहराई में स्थित हो गया, द्वितीय और तृतीय पटल में हो गया, मोटा हो गया, ज्यादा दिनों तक हो गया, तो वो कृच्छ साध्य हो जाता है। वैसे तो आवरण शुक्ल की अगर साध्यता पूछे तो साध्य है, ये रक्तज है, साध्य होता है, अशस्त्रकृत है। लेकिन अगर ये ज्यादा गहराई में चला गया मतलब 2 या 3 पटलों में चला गया, मोटा हो गया, बहुत टाइम से उत्पन्न हो गया, तो कृच्छ साध्य ये बताया गया है। 9 नंबर श्लोक में अक्षिपाकात्य के लिए क्या बोलते हैं, संछाद्यते श्वेत निभेन सर्व दोषेण यस्य असित मंडलम तु तम अक्षिकोप समुत्थितम तीव्र रुजम वदंती च। बोलते हैं जिस रोग में जो कृष्ण मंडल है वो श्वेत सदृश हो जाए, मतलब बिल्कुल व्हाइट जैसा हो जाए, उसे अक्षिपाकात्य बोलते हैं। अक्षिकोप से उत्पन्न होता है, यानी अभिषंद की वजह से उत्पन्न होता है, तीव्र पीड़ा इसमें पेशेंट को होती है। 10 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, अजा पुरीश प्रतिमो। इसमें से अगर आपको किसी का लक्षण पूछेंगे ना, सवर्ण अवर्ण इनका पूछे ना पूछे, ये अजका जात वाला पूछा जाता है। अजका, अजा मतलब अजा पुरीश के जैसा होगा, तो अजा पुरीश प्रतिमो रुजावान, ये पहली लाइन हाईलाइट कर लीजिए। अजा पुरीश प्रतिमो रुजावान सलोहितो लोहित पिच्छल अश्रु, यानी जिसमें नेत्र के कृष्ण मंडल का विदीर्ण करके अजा पुरीश के जैसा वैसी आकृति वाला, पीड़ा वाला, लोहित वर्ण का और लोहित पिच्छल अश्रुओं वाला जब पदार्थ निकलता है, कृष्ण भाग है जो उसका पीड़न करके, उसको फाड़ कर जब ऐसा चीज निकल रही है, उसको अजका जात कहा गया है। विमर्श की सेकंड लाइन में देखिए, विदेह ने निम्न रूप से इसका बताया, कृष्ण अक्षयो भवेद शुग्रम छागल विट संप्रभम को आपने हाईलाइट किया। छागली विट, छागली मतलब चांग, जो अजा है उसके लिए बोला गया, तो अजा के विट मतलब बोलने का स्टाइल चेंज हो गया। विदेह बोलते हैं छागली विट संप्रभम, सुश्रुत ने बोला अजा पुरीश प्रतिमो, तो ये अजका जात के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा 5th चैप्टर है जो कंप्लीट होता है।